चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ नईम। मेरा नाम महमूद है। मैं आपका नाम नहीं पूछ रही हूँ। तो फिर क्या पूछ रही हो? आप मुझे कब वो कराएंगे? वो क्या? वही जो सारी औरतें करती हैं। शौहर की बेइज्जती? नहीं, वो तो आप मुझसे रोज ही कराते हैं। फिर क्या मोमो? हाय वही जो ईद की होती है ना। ईद की क्या होती है? एक तो आपकी याददाश्त बड़ी खराब है हकीम। मेरी? हाँ जी। मेरा ख्याल है मोमो, इस बार अगर तुम शॉपिंग करो ना तो बादाम जरूर खरीद लेना। हाँ शॉपिंग। आप मुझे शॉपिंग कब कराएंगे बाय द वे? बादाम की? नहीं ईद के कपड़ों की। अरे ईद में भी बहुत दिन पड़े हैं मोमो। बाद में बाजारों में बड़ा रश हो जाता है। अरे तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं पता, लोग ना मुझे मोमो मोमो कह के फिर छेड़ते हैं ना। अरे यार, खूबसूरत के पापा ने अभी तक पैसे ही नहीं भेजे। आप कब तक खूबसूरत के पापा के पैसों पे पलते रहेंगे परवेज? आप खुद कमाने का बस्ता बंद क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे मैंने कमाई का बंदोबस्त कर लिया है मोमो। है? हाँ, सोना जो है। आपके पास सोना है? अरे हमारा बच्चा सोना, हमारा सोना किसी सोने से कम है क्या? है? एक बार हमारे सोने को बड़ा होने दो, फिर हम उस सोने को कैश करवाएंगे और ऐश करेंगे। तो उस लोहे ने कौन सा ईद से पहले जवान हो जाना है? भाई शॉपिंग तो मुझे अभी करनी है। तो कर लेना। कब कब बताएं कब? अरे भाई, जब खूबसूरत के पापा पैसे भेज देंगे तब। कब भेजेंगे खूबसूरत के पापा पैसे? पता नहीं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि पापा इतना बदल कैसे गए हैं। पहले तो रोज फोन करते थे और अब फोन ही नहीं करते। जानू, जब से तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है ना, वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे। मुझे भी यही लगता है। यही होता है जानू, जब बुढ़े आदमी को जवान लड़की मिल जाए ना, बावला हो जाता है बावला। शट अप नबील, मैं तो ये सोच रही थी कि पापा इस बार मुझे शॉपिंग के लिए ज्यादा पैसे भेजेंगे। तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, चांदी का कौन सोचेगा? तुम तो हर महीने नए कपड़े बनाती हो। इस बार मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे पापा के पैसों से मैं शॉपिंग करूंगा। और चांदी का कौन सोचेगा? जानू, मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ। चांदी के लिए मैंने पहले ही सोच रखा है। क्या सोच रखा है? यही कि हम अपनी बेटी को पिछली ईद वाले कपड़े पहना देंगे। What? हाँ जानू, बच्चों को तो जो भी पहनाओ अच्छे ही लगते हैं, प्यारे ही लगते हैं। और वैसे भी चांदी का कौन सा को कद बढ़ गया जो पिछले साल वाले कपड़े नहीं आएंगे उसे। वैसे भी जानू, ईद पर चांदी ने कहाँ जाना है, घर में ही रहना है ना, कोई मसला नहीं। और तुमने ईद पे कहाँ जाना है जो सारे पैसों की तुम शॉपिंग करोगे? जानू, रमजान में डेली एक नया फ्रेश एपिसोड चलना है बुलबुले का, और मैंने कपड़े रिपीट नहीं करने। नबील, ये सब तब होगा जब पापा पैसे भेजेंगे, और अगर उन्होंने पैसे नहीं भेजे फिर? कैसी बातें कर रही हो तुम जानू? बल्कि ये सोचो कि उन्होंने कभी पैसे नहीं भेजे तो? महमूद साहब, महमूद साहब क्या सोच रहे हैं? यार नबील, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अरसा हो गया जवेद साहब ने घर में कोई पेंट नहीं करवाया। ओ महमूद साहब, जावेद साहब को छोड़ें। ये सोचे कि खूबसूरत के पापा ने अभी तक पैसे नहीं भेजे, हमारा क्या होगा? हाँ भाई खूबसूरत, तुम्हारे पापा पैसे क्यों नहीं भेज रहे भाई? हाँ बताओ ना, पता करो, आखिर उसकी बेटी को हम मुफ्त में कब तक पालेंगे? हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं माँ जी? और ठीक कह रही हूँ। और हमने सोचा था कि पैसे वाला आदमी है, मेरे पुत्र को खुश रखेगा, वरना मेरे पुत्र को कौन सी कुड़ियों की कमी थी? क्या? और नहीं तो क्या, इसके लिए तो एक से एक अरबी लड़की थी। माँ जी कुछ ज्यादा नहीं होगी? न पुत्र अब हो गई है तो हाँ हो गई है। आप लोग मुझे ये सब क्यों सुना रहे हैं? आपसे ज्यादा दुख तो मुझे है। मेरे पापा मुझे भूल गए हैं। तो उन्हें बादाम खिलाया करना पुत्र। मैंने भी सोच लिया, मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी और ना ही उनसे पैसे मांगूंगी। जानू, ऐसा मत कहो। क्या हुआ अगर वो घटिया आदमी है तो तुम्हारा बाप ना, शक्ल मत देखना जानू, फोन करके पैसे मंगवा लेना। हाँ, इतना तो कर ही लो। चल पुत्र, शाबाश, उठ जा जल्दी, छेती से फोन लगा। मैं उन्हें फोन भी नहीं करूंगी, सुन ले आप सब। यार नबील, अब क्या करेंगे? पूरा रमजान कैसे गुजरेगा यार? महमूद साहब चले उठे यार, अगले सीन में सोचते हैं। आए आए आज आ जाए। यार महमूद साहब कुछ आया?
मुझे खाली पेट नहीं आता। मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ महमूद साहब। अरे तो मैं भी तो आइडिया की बात कर रहा हूँ। महमूद साहब अब तो खूबसूरत के पास भी इतने पैसे नहीं है कि आप चूड़ियों का स्टॉल ही लगा लें। अरे मैं चूड़ियों का स्टॉल क्यों लगाऊंगा भाई? तो रोजों में क्या आप बिरयानी का स्टॉल लगाएंगे? पुत्र मैं कुछ बोलूं? अरे वाह, ये हुई ना बात। आपसे अच्छी तो माँ जी है। थैंक यू पुत्र। बोले माँ जी। मुझे लैट्रिन जाना है। माँ जी। नबील यार क्यों ना हम कोई पेइंग गेस्ट रख लें? और बस कर दे यार महमूद साहब, मैंने आपको पेइंग गेस्ट रखा था, आप मेरी माँ से शादी करके बैठ गए। अरे बगैरता, तूने मेरी शादी एक पेइंग गेस्ट से करा दी है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। देखो नबील मेरी बात मानो। अरे घर का एक कमरा किराए पे दे देते हैं, हमारा ईद का खर्चा आसानी से निकल आएगा। यार आइडिया बुरा नहीं है महमूद साहब। छुट पंजा। इमरजेंसी। चले मैं खूबसूरत को बता के आता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो नबील, पागल हो गए हो? क्यों, क्या हुआ जानू? नबील हम खुद यहाँ रेंट पे रहते हैं, हम कैसे कोई पेइंग गेस्ट रख सकते हैं? जानू हमने कौन सा मोहल्ले में ऐलान करना है यार? जावेद साहब को पता चल गया तो? ओ यार जावेद साहब कौन सा घर आ रहे हैं हमारे? अगर आ भी गए तो मैं कह दूंगा वो लड़की मेरी कजन है। कौन लड़की? जानू जो भी पेइंग गेस्ट होगी। तुम पेइंग गेस्ट किसी लड़की को रखोगे? जानू वो आजकल ना बहुत सारी लड़कियां ना छोटे छोटे शहरों से आकर यहाँ पढ़ती हैं। जानू उन्हें जरूरत होती है किसी फर्निश्ड रूम की। अच्छा है ना, फैमिली वाला माहौल उन्हें मिल जाएगा। खबरदार नबील, जो तुमने किसी जवान लड़की को किराएदार रखने के बारे में सोचा भी। क्यों? जवान लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नबील। जानू मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्ची के लिए। शट अप नबील, अगर रखना ही है ना तो किसी बूढ़े आदमी को रखो, वो भी 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, और अगर शादीशुदा हो तो ज्यादा बेहतर है। ओके जानू, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। देखिए जी राणा साहब, हमें शरीफ लोग चाहिए। हाँ बूढ़े हो लेकिन सनकी ना हो। नहीं नहीं, पूरा घर नहीं भाई, एक कमरा देना है किराए पे। एडवांस पूरे महीने का लेंगे हम लोग। हाँ जी। नहीं खाने पीने का कोई मसला नहीं, वैसे भी रमजान ही चल रहा है। ओके बाय। अरे उन्हें ये तो बता देना था कि हमें आज ही रेंट पे देना है। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है महमूद साहब, वो कह रहे हैं 1 हफ्ते से 2-3 पार्टियां चक्कर लगा रही हैं, वो आज ही भेज देंगे बारी बारी करके। चलो ये तो अच्छा हो गया यार। जो हो गया है वो अच्छा है। हाँ जी। अच्छा यार ये आपने किस किस्म के लोगों को घर देखने के लिए बुलाया था? वो खबीस तो सारा वक्त ही मुझे देखता रहा। यार हमें क्या पता था कि स्टेट एजेंट जो है वो ऐसे लोगों को भेज देगा। हाँ भाई, हमने तो उसे कहा था कि कोई शरीफ पार्टी हो तो उसे भेजे। खाक शरीफ? वो जो लड़का लड़की आए थे ना, मुझे लग रहा था डेट मारने आए हैं। कोई आधा घंटा बैठ के कमरे को देखता है। ओ दफा करो जानू, हो सकता है कोई ढंग के पेइंग गेस्ट आ ही जाए। नबील ये आइडिया ही बहुत फजूल था। उस एजेंट को फोन करके कहो हमें कोई पेइंग गेस्ट नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ, अगर फिर कोई एरा गैरा हुआ ना तो दरवाजे से ही टरका दूंगी। ओके जानू। महमूद साहब आप सोचे यार, कुछ सोचे। मैं भी सोचूं। जी माँ जी। आप लोगों ने ईद आज ही मना ली? जी बस ऐसा ही समझ लें। आप हैं कौन? आपने पेइंग गेस्ट के लिए कहा था ना स्टेट एजेंट से, तो हम लोग। हाँ तो आपको अपने बच्चों के लिए घर चाहिए? जी बच्चे तो अभी नहीं हुए, अभी प्लान करने हैं। जी जी आप लोग अंदर आइए ना। जी पहले आप चले ना पहले। नहीं पहले आप चले ना पहले। अच्छा आओ, दोनों साथ चलते। ये जी लगता है महमूद साहब खूबसूरत ने पार्टी भगा दी है। यार नबील, ये तेरी बीवी हमें पैसे नहीं कमाने देगी। सुने, आप लोग जरा अंदर आए जल्दी से। क्यों, बाहर बारिश होने वाली है? माँ जी पेइंग गेस्ट आए हैं घर देखने के लिए। अच्छा। आए। लेकिन जानू तुम तो कह रही थी कि अब हमें पेइंग गेस्ट नहीं रखना। ये लोग मुझे तमीज और तहजीब वाले लग रहे हैं। अच्छा जी तो चलो फिर मिल लेते हैं। अवश्य अवश्य। आओ ये चीज। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। बहुत शरीर है, बहुत शरीर है। चल झूठी। सुने, घर कितना खूबसूरत है ना इनका। अरे फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हें इससे अच्छा घर लेके दूंगा। 2-3 जगह मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, बस जरा मेरा जॉब लग जाने दो। कहाँ है पैंट गेस्ट? आपके बच्चे कहाँ हैं? ये बार बार आप बच्चों का पूछकर मुझे टेंशन क्यों दे रहे हैं? हो जाएंगे बच्चे, मुझे कॉन्फिडेंस है। नबील,
ये खुद पेइंग गेस्ट हैं। ओ तेरी खैर हुई। ये आपने हार क्यों पहना हुआ है अंकल? ना फूल बेच दे। भाई वो दरअसल हमारी अभी नई नई शादी हुई है ना। हाँ आपने मरने से कुछ दिन पहले शादी क्यों की? हाँ, तो क्या मरने के बाद करते? आप बैठिए ना। जी जी। असल में दुल्हन शर्माती बहुत है। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी बहू है? नहीं नहीं भाई, बीवी हैं। असल में हमने घर वालों से छुप कर बल्कि भाग कर शादी की है। आप इस उम्र में भाग लेते? किस खेल में? ना आप दोनों जवानी में क्यों नहीं भागे हैं? मैं दो दफा भागी 2 लड़कों के साथ, लेकिन मेरे भाई ने दोनों लड़कों को पकड़ के जान से मार डाला। हाँ? छोड़ो दुल्हन, ये तुम भाई की बात करके मुझे डराओ मत। आप वो कमरा दिखाएं। देखें जी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो कमरे का रेंट अफोर्ड कर सकते हैं। कमरे का रेंट बहुत ज्यादा है। भाई कितना ज्यादा है? एक कमरे का रेंट बहुत से बहुत 3000 4000 होगा। 20,000। व्हाट? ये ले 20,000, ये मुझे सलामी मिली थी, काम आ जाएगी। ये 20,000 तो किराया हो गया ना, खाने पीने के 10,000 अलग होंगे। ये लीजिए, ये मुझे मुंह दिखाई मिली। आपने मुझे ना मुंह दिखाई दी ना सलामी दी, क्यों? मैं तुम्हें किस तोपों की सलामी दूंगा मोमो? अच्छा भाई, वो कमरा कौन सा है हमारा? ये वाला, ये 2 कमरे देंगे आप हमें? नहीं नहीं, कमरा तो एक ही है। हाँ हाँ, मगर कौन सा? ये हम आपको 2 मिनट में बताते हैं। महमूद साहब, आप जरा आइए। मोमो आओ जरा। चल नीला। महमूद साहब सोच ले, 30,000 कैश मिल रहा है, रमजान का खर्चा निकल जाएगा। अरे मैं अपना कमरा क्यों दूं भाई? ये खूबसूरत को देना चाहिए, इसके बाप ने पैसे नहीं भेजे हैं। ठीक है नबील, तुम अभी इसी वक्त उनके पैसे वापस करो और उन्हें रवाना करो। सोच ले महमूद साहब। अरे मैं क्यों सोचूं भाई, तुम भी तो सोचो। चले एक काम करते हैं, हम दोनों कुर्बानी दे देते हैं। भाई मैं तो कुर्बानी बड़ी ईद पर ही दूंगा। ओ यार, मैं और आप लाउंज में सो जाएंगे। वैश्य वश्य, इसका मतलब है मैं अपने कमरे में कल ही सोऊंगी। और माँ जी, आप खूबसूरत के साथ उसके कमरे में सोएंगी। मैं इनके साथ नहीं सो सकती नबील, ये खराटे लेती हैं बहुत ऊंचे। तो पुत्र खराटे ही लेती हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और चले यार, दफा करें यार, मैं 30,000 वापस कर देता हूँ। चले अरे एक मिनट नबील यार, तुम तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हो यार, मजाक भी नहीं सह सकते हो तुम। मजाक कर रहा था। आओ ना, उन्हें कमरा दिखाते। आओ चलें। आओ। ये आपकी मुंह दिखाई। कमरे में चल के देते ना, यहाँ देने की क्या जरूरत थी? भाई देखो ना, अब कौन वक्त जाया करे, और हमारे पास वक्त भी कितना है। जो बाद में करना है वो अभी कर लेते हैं। बहुत बोया। वो तो खैर मैं हूँ। अंकल जी, भाई वो क्या तय पाया? चले आपको कमरा दिखाते हैं। नहीं भाई नहीं, तुम सिर्फ बता दो, देख हम खुद ही लेंगे। क्यों दुल्हन? वो ना सामने दाईं तरफ वाला कमरा। ओके ओके, आइए दुल्हन। आपको अफ्तारी में उठा दें? नहीं नहीं, वो उठाने की जरूरत नहीं है, हम कौन सा सोने जा रहे हैं। क्यों दुल्हन? जी 2 ग्लास जूस जरा कमरे में भिजवा दीजिएगा। हाँ, आप लोगों का रोजा नहीं है? भाई अब इस उम्र में और इस सेहत पर हम रोजा कैसे रखें? महमूद साहब, 2 ग्लास जूस पहुंचाए इनके कमरे में। वो जो इनके कमरे में 2 गिलास पहुंचाने हैं वो जूस है? हाँ जी। अच्छा जी। आइए आइए अंकल जी, आइए 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 अंकल जी, आइए। वो वाला कमरा अंकल जी, वो वाला, वो वाला, वो हाँ जी, वो वाला। जाएं, जूस लेके जाएं। हो सकता है आपको अच्छी टिप ही दे दे। शट अप नबील। माँ जी, पहले सारी अफ्तारी तो टेबल पे रखने देती, फिर बैठती। नहीं पुत्र, सारी अफ्तारी में नहीं खाऊंगी, बस इतनी काफी है। सलीम वसीम, आओ बच्चों, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। आ जाइए, इधर बैठ जाए आप भी। इधर रखिए इसको, बैठ जा, तू भी बैठ जा। लाल शरबत। बैठ जा। नबील और अंकल आंटी को भी बुलाओ यार। वो मिट्टी डालो यार, उनका कौन सा रोजा है? नबील, तुमने उनसे 10,000 रुपए लिए खाने के। हाँ यार नबील, अभी बुला लो अफ्तारी पे। अरे बाद में उनके लिए खाना कौन बनाएगा? ठीक है जानू, बुलाता हूँ उन्हें। महमूद साहब, खबरदार अगर आपने मेरे समोसों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुक्र है पकौड़े आए हुए हैं। पुत्र फाखरा, आज तूने इफ्तारी में लस्सी नहीं बनाई है? माँ जी, मेरे बनाने की क्या जरूरत है, आप जो रोज बना देती हैं। आइए 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 आंटी, आइए अंकल, आइए।
आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम। बैठिए दुल्हन। आप भी तशरीफ रखे ना अंकल। जी जी। ओए अज़ान हो गई है, चलो चलो खाओ, सारे खाओ, शाबाश। लो जाओ, खोलो खोलो खोलो। खजूर मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। क्या भाई साहब, ये टुंडी है क्या? नहीं नहीं, दुल्हन को खजूर मैं खुद खिलाऊंगा। खाएं खाएं, अपना घर समझ के खाएं आप लोग। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अगर नींद आ रही है तो जाओ जाके अंदर सो जाओ, जमाइयां क्यों ले रही हो? अंकल, दूसरा चाय का कप भी आपके सामने ही रखा है। हाँ भाई, पहले ये कप खत्म हो जाए फिर दूसरा भी पी लेंगे। शाबाश। वो क्या है कि एक कप में चाय पीने से मोहब्बत बढ़ती है। क्यों दुल्हन? सीधो। देखें बाबा जी, बात ये है कि बाकी का रोमांस जो है ना वो आप लोग कमरे में करें, क्योंकि रोजा खुल गया, हमारी अपनी तबीयतें खराब हो रही हैं। अरे भाई, तुम तो हमारे बच्चों की तरह हो, तुम लोगों से क्या शर्म है? चले फिर ठीक है, अगर आप लोगों ने कमरे में नहीं जाना तो हम लोग जाके वहाँ टेस्ट करते हैं। रेस्ट। हाँ जी रेस्ट। नहीं 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 भाई, हम लोग जा रहे हैं। वो अचानक हमें असल में नींद आने लगी है। क्यों भाई? चलो भाई, ऐसा करते हैं कि दूसरा मग हम अंदर चल के पियेंगे। क्यों दुल्हन? चलिए ओह महमूद साहब, ये फूटा फूटी तो बड़े बेशर्म है यार। ये तूने हमें कहा है? वो नहीं माँ जी, नए किराएदारों को कहा है। हाँ यार नबील, अगर ये दोनों ईद तक यहाँ रहे तो हमारे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो बच्चे हैं कहाँ जो बिगड़ जाएंगे? हाँ याद आया, ये हमारे बच्चे कहाँ हैं भाई? खूबसूरत कह रही थी हम सायों की तरफ खेलने गए हुए हैं। अच्छा। हाँ। नबील, तुम क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो? इन अंकल और आंटी को प्लीज कल सुबह यहाँ से चलता करो। वो ऐसे कैसे चलता करूं? 20,000 उन्होंने एडवांस दिया है, 10,000 खाने पीने का। तो उनको उनके पैसे वापस करो। जानू, आधे पैसे तो मैं खा गया हूँ। What? हाँ जानू। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? जाओ मोमो जाके देखो कौन आया। अच्छा जी। कहाँ है वो बदमाश? हाय, डाकू आ गए। महफूज महफूज, बचाओ बचाओ, डाकू आ गए। हाय महफूज, डाकू आ गए, डाकू आ गया। हाय हाय। अरे भाई, मैं डाकू नहीं हूँ। वो तो आप लग भी नहीं रहे। लेकिन है बुजुर्ग शख्स, आप हैं कौन? अरे मुझे छोड़, ये बताओ वो कमीना कहाँ है? महमूद साहब, मुझे लग रहा है ये आपको ढूंढ रहे हैं। अरे नबी, मैं तो इस शख्स को जानता भी नहीं हूँ। आप किस कमीने की बात कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे हैं। अरे वही चचोड़ा जो मेरी बहन को शादी करके भगा कर ले आया यहाँ। ओ वो कमीना, अभी बुला के लाता हूँ, 1 मिनट में। हाय डाकू अंकल, आपके लिए डॉक्टर अंकल को बुलाऊं? चुप कर, मेरे सर पर खून सवार है। हाँ, आपके सर पे खून कैसे सवार हो सकता है? आइए आइए भाई, हमसे मिलने इस वक्त कौन आ गया यहाँ? घटिया इंसान, तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भैया जी। मत कह मुझे भैया, तू मेरे लिए मर गई। हाँ तो आप इन्हें दोबारा मारने आए इधर? मैं इसे नहीं, मैं इस दलील को मारने आया हूँ। घटिया इंसान मासूम बच्चियों को वर्गलाकर उनसे शादी करता है। घटिया बुढ़ा ठरकी बेशरम आदमी। अरे ये शरीफों का घर है, हम यहाँ पे ये घटिया हरकत हरगिज नहीं होने देंगे। मारी गोली इसको। भैया जी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। हमें इन लोगों ने वर्गलाया था और जबरदस्ती हमारी शादी भी इन लोगों ने की थी, हम लोगों की। हाँ। पूरे एपिसोड में तो बोली नहीं है, और अब जब बोली है तो ऐसा बोली है तू। हाँ, वो दुल्हन सही कह रही है। इन लोगों ने हमें यहाँ रखा और हमसे 30,000 रुपए भी ले लिए। नहीं, अब क्या करें? महमूद साहब, करना क्या है? भागे।
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं अरे बबल बनाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा अरे बबल बुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा